हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। सो अभी हमारा चल रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और आज का हमारा टॉपिक है लाइबिलिटी फॉर एनिमल्स। बेसिकली आज बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक पर्टिकुलर एनिमल के ओनर की क्या लाइबिलिटी होती है अगर उस पर्टिकुलर एनिमल ने किसी को हार्म कर दिया हो या डैमेज पहुंचा दिया हो। दिस कैन बी डिस्कस अंडर द 3 हेड्स। पहला है साइंटर रूल, दूसरा है कैटल ट्रेसपास और तीसरा है ऑर्डिनरी लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स। नाउ हम पहले डिस्कस करते हैं साइंटर रूल, दैट इज नॉलेज। नॉलेज किस चीज़ का कि एक पर्टिकुलर एनिमल कितना विशियस है या कितना डेंजरस है। तो बेसिकली साइंटर रूल जो होता है वो होता है नॉलेज पे बेस्ड। कैसे कि क्या एक पर्टिकुलर ओनर को उसके एनिमल के डेंजरस प्रोपेंसिटी के बारे में, डेंजरस टेंडेंसीज के बारे में, वायलेंट टेंडेंसीज की नॉलेज थी कि नहीं थी। और इस चीज़ पे डिपेंड करती है डिफेंडेंट की लाइबिलिटी। डिफेंडेंट कौन? जो कि ओनर है उस पर्टिकुलर एनिमल का। और अगर ये जानते हुए भी कि उस पर्टिकुलर एनिमल की विशियस टेंडेंसीज थी, वो डेंजरस था, वो डिफेंडेंट उसे कंट्रोल करने में नाकामयाब रहा, तो फिर डिफेंडेंट लाइबल होगा। साइंटिफिक रूल में जो एनिमल्स है वो दो तरह से डिवाइडेड है। पहला है एनिमल्स फेराe नेचुराe और दूसरा एनिमल्स मेंसियूटे नेचुराe। ना फेराe नेचुराe में आ जाते हैं वो एनिमल्स जो कि बाय नेचर डेंजरस होते हैं, विशियस होते हैं, जिसका प्रिज्यूम किया जा सकता है कि अगर कोई इंसान इनके कांटेक्ट में आएगा तो हो सकता है उसको लग जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर्स, एलिफेंट्स, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं जिनकी डेंजरस टेंडेंसीज होती हैं, जो हार्म पहुंचा सकते हैं, वो आते हैं फेराe नेचुराe में। नेक्स्ट हमारा आता है मेंसियूटे नेचुराe, जिसमें आते हैं वो एनिमल जो कि अपन पालते हैं। डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, कैटल हो गया, हॉर्स हो गए, ये सारे एनिमल्स आते हैं मेंसियूटे नेचुराe में, जो कि डोसाइल होता है, जो कि काम होते हैं, जिनका अपन ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि ये किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यस। ना अगर हम देखें कि इनकी लाइबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश होती है, जो ओनर होता है उसकी लाइबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश होती है अगर इन दोनों कैटेगरी के एनिमल्स ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो। यस, पहला हमारा आता है फेराe नेचुराe। नाउ इन द केस ऑफ बेरेंस वर्सेस बेर्ट्राम मिल्स सर्कस लिमिटेड, 1957 का केस। इस केस में ये कहा गया था कि अगर एक पर्सन को अपने जानवर की, जो उसके पास जानवर है, उसकी डेंजरस टेंडेंसीज के बारे में, उसके विशियस कैरेक्टर के बारे में नॉलेज है, ऑलराइट, और वो एस्केप कर गया और उससे किसी को डैमेज हो गया, तो वो जो पर्सन है वो स्ट्रिक्टली लायबल होगा। ये एब्सोल्यूट ड्यूटी होती है उस ओनर की उस पर्टिकुलर एनिमल को कन्फाइन करने की और कंट्रोल करने की। और ये किस एनिमल की बात हो रही है? ये एनिमल जो है फेराe नेचुराe, जो कि प्रिज्यूम्ड होता है कि ये एनिमल जो है वो विशियस टेंडेंसी का होता है और हार्म पहुंचा सकता है। सो बेसिकली फेराe नेचुराe जो होता है उसमें ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो इस कैटेगरी के जानवर के ओनर होते हैं उनको नॉलेज होता है कि ये जो जानवर है वो हार्म पहुंचा सकता है, वो विशियस कैरेक्टर का है, वो बहुत वायलेंट है, और अगर वो एस्केप करेगा तो वो दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है। इस केस में आप भले ही नेग्लिजेंट हो या ना हो, दैट इज जो डिफेंडेंट है वो भले ही नेग्लिजेंट हुआ हो या ना हुआ हो, he will be strictly liable for the damage caused by that particular animal if it escapes। ठीक है, तो even without the proof of negligence the defendant will be held liable। हम एक 1846 का केस देखते हैं जिसमें ये कहा गया था कि एक बंदर जो कि विशियस कैरेक्टर का आता है, जो कि फेराe नेचुराe में आता है, वाइल्ड एनिमल होता है, अगर वो डिफेंडेंट का बंदर प्लेंटिफ को काट लेता है तो यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल होगा। और ये कहना कि उसने बंदर को अच्छे से बांध के रखा था या उसकी नेग्लिजेंस नहीं थी, ये कहना काफ़ी नहीं होगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, द डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लायबल फॉर द डैमेजेस दैट आर कॉज्ड टू द प्लेंटिफ बाय दैट पर्टिकुलर एनिमल, जो कि कैटेगरी में था फेराe नेचुराe की। ऑल्सो ये डिफेंस के वो पर्टिकुलर एनिमल जो था वो सर्कस ट्रेन था। इन द केस ऑफ बेरेंस वर्सेस बर्ट्राम मिल्स सर्कस लिमिटेड, ये केस है 1957 का। इसमें यही हुआ था कि जो डिफेंडेंट था वो एक सर्कस चलाता था, एक बर्मीज एलिफेंट था जो कि ट्रेन्ड एलिफेंट। यहाँ पे जब कुत्ता भौंका, एलिफेंट था वो उस कुत्ते के पीछे भागा टुवर्ड्स अ बूथ। बूथ गिरा, उसके पास जो प्लेंटिफ था ऑल्दो उसको लगी नहीं लेकिन वो डर गया, जिसकी वजह से वो एक हफ्ते तक कन्फाइंड रहा टू हिज बेड, राइट। जो एलिफेंट था वो फेराe नेचुराe में आता है, राइट, दैट इज डेंजरस एनिमल है, विशियस कैरेक्टर का है। कोर्ट ने डिफेंस लेने से इनकार कर दिया कि वो जानवर ट्रेन था और डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं बनती क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर एनिमल के एक्ट से रिएक्ट किया। कोर्ट ने ये कहा कि वो फेराe नेचुराe की कैटेगरी में आता है, वो ट्रेंड हो, टेम्ड हो या ना हो, अगर उसकी वजह से किसी को डैमेज हुआ है तो द डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लायबल। लेकिन इंडियन लॉ में थोड़ा अलग है सिचुएशन। जो एलिफेंट है उसको फेराe नेचुराe के कंडीशंस में कभी कभी नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि एलिफेंट को सेरेमोनियल ओकेजन्स में भी यूज़ किया जाता है। इसमें हम केस देखते हैं
डॉक्टर एम मई गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये केस है 1996 का। इस केस में ये हुआ कि जो कंप्लेनेंट था वो एक जॉय राइड में बैठा एलिफेंट के ऊपर, उतरते टाइम एलिफेंट बिचक गया, आगे भागने लगा। यस, दैट कंप्लेनेंट वाज थ्रोन ऑन द ग्राउंड। उसकी वजह से उसको इंजरीज हुई। Consequentially, he claimed for compensation. It was held कि वो जो पर्टिकुलर एलिफेंट था वो बहुत टाइम से जॉय राइड में यूज हो रहा था, उस शूटिंग्स में यूज होता था, सेरेमनी लोकेशन पे यूज होता था। उसका ऐसा करना बहुत ही रेयर चीज थी। तो क्योंकि कोई नेग्लिजेंस नहीं था जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके पार्ट पे, इसलिए ये कंप्लेंट जो थी वो डिसमिस कर दी गई थी ना। ये केस थे उन जानवरों के जिनका कोई ओनर होता है, जिन ओनर्स पे लाइबिलिटी डाली जा सकती है। व्हाट अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स? नाउ इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस हली देवी, ये केस है 2000 का। ब्लैक बियर ने अटैक किया और उसको लग गई। यस, दैट पर्टिकुलर प्लेंटिव सफर्ड इंजरीज। प्लेंटिव को 5,000 रुपए एक्स ग्रेशिया रिलीफ मिला, लेकिन उसके बावजूद उसने कंपनसेशन के लिए क्लेम किया। इट वॉज हेल्ड कि सिर्फ ये फैक्ट कि सरकार ने एक पर्टिकुलर स्कीम बनाई है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स, अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो यू कैन नॉट सू द स्टेट फॉर द कंपनसेशन। सिर्फ स्कीम बनाने से दे डोंट बिकम द ओनर ऑफ दोज एनिमल्स। यस, दैट इज वाई स्टेट की कोई लाइबिलिटी नहीं होती कंपनसेट करने की उस पर्टिकुलर प्लेंटिफ को ना। ये हो गया हमारा फेरा नेचुराe। सेकंड है हमारा मैनसेटा नेचुराe। ये वो एनिमल्स हैं जो कि टेम्ड एनिमल्स होते हैं, डोसाइल होते हैं, जो कि हमेशा से पालतू जानवरों के लिए यूज हो रहे हैं। यस, अगर इनमें से कोई एनिमल जो है वो अगर अटैक कर दे किसी पे और उसको डैमेज कर दे तो कैसे ओनर की लाइबिलिटी एस्टैब्लिश होती है, लेट्स सी। अगर मैनसेटा नेचुराe की कैटेगरी में आने वाले जानवरों की एक्ट्स के लिए डिफेंडेंट को या ओनर को लाइबल ठहराना है तो दो एसेंशियल्स हैं। फर्स्ट एसेंशियल ये है कि ये जो एनिमल था, द एनिमल इन क्वेश्चन, उसकी विशियस प्रोपेंसिटी डेवलप हो गई थी जो कि इस कैटेगरी के एनिमल के अंदर अनयूजुअल होती है, राइट। सेकंड है, इस हार्मफुल टेंडेंसी का नॉलेज था उसके ओनर को, जो मतलब हमारे डिफेंडेंट को। ये पोजीशन एक्सप्लेन करी गई थी बकल वर्सेस होम्स में। इस केस में जो डिफेंडेंट की बिल्ली थी वो प्लेंटिफ के लैंड में घुस गई और प्लेंटिफ के लैंड में जाके उसने उसके कबूतरों को मार दिया। यस, नाउ क्योंकि ये जो कैट का एक्ट था ये अनयूजुअल नहीं था, वो नेचुरल अपने इंस्टिक्ट्स पे ही जा रही थी और कोई ऐसी विशियस प्रोपेंसिटी उसने नहीं डेमोस्ट्रेट करी थी, इसलिए द डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल इन दिस केस। यहाँ तो ये हुआ कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं थी, बिल्ली जो है वो कबूतरों पे चिड़ियों पे अटैक करती है, लेकिन व्हाट इफ एक जानवर है, सपोज एक कुत्ता ही है जो कि बहुत ही डोसाइल माना जाता है, बहुत ही काम जानवर, बहुत ही काम ब्रीड का है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्ट बाइटिंग पीपल एंड एक्टिंग विशियसली। और ये उसके इस टेंडेंसी का उसके ओनर को नॉलेज था कि वो अटैक कर रहा है, वो काटने की कोशिश कर रहा है, एंड ही गोज एंड बाइट समबडी। इस टाइम पे यहाँ पे जो डिफेंडेंट था उसको नॉलेज थी कि उसकी जो टेंडेंसीज है वो चेंज हो रही हैं, ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर विशियस। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट होगा वो लाइबल होगा क्योंकि उसको उसकी नॉलेज थी, उसकी विशियस टेंडेंसीज की नॉलेज उसको हो गई थी, जिस टेंडेंसी की वजह से प्लेंटिफ को लग गई। यस, तो यहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल होगा। तो ये कंडीशंस हो गई मैनसेटा नेचुराe की। यस, नाउ सेकंड है कैटल ट्रेसपास। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के कैटल जाके दूसरे के लैंड को नुकसान पहुंचा देते हैं तो यहाँ पे वो जो पर्सन है जिसके कैटल है वो लाइबल होगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है उस इंसान की अपने कैटल को कंट्रोल करने की। अगर वो कैटल जाके दूसरे के लैंड पे नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी लाइबिलिटी बनती है, ही विल बी हेल्ड लाइबल एंड विल हैव टू पे कॉम्पनसेशन टू दैट पर्टिकुलर प्लेंटिफ। यस, और ये लाइबिलिटी जो होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है ओनर का नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर विशियस टेंडेंसीज या नेग्लिजेंस, ये दोनों ही चीजें वर्क नहीं करती यहाँ। भले ही डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था या नहीं था, भले ही जो कैटल था उसकी डेंजरस प्रोपेंसिटी थी या नहीं थी, रिगार्डलेस ऑफ दीज टू थिंग्स, अगर आपका कैटल दूसरे के लैंड पे जाके उनको नुकसान पहुंचा रहा है देन यू विल बी हेल्ड लायबल। दैट्स इट। एक हम केस देखते हैं इसमें दैट तो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के लैंड्स के बीच में एक बाउंड्री थी एंड द डिफेंडेंट्स हॉर्स बिट एंड किक प्लेंटिफ्स मेयर थ्रू दैट पर्टिकुलर बाउंड्री। यस, नाउ ये चीज तब तक पॉसिबल नहीं थी जब तक वो जो डिफेंडेंट का घोड़ा है वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता। तो यहाँ पे डिफेंडेंट के घोड़े ने प्लेंटिफ की लैंड पे ट्रेसपास किया, इसलिए द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल। लेकिन ये जो एक्शन होता है फॉर कैटल ट्रेसपास, ये सिर्फ जो प्रॉपर्टी का ऑक्यूपायर होता है वो ही ला सकता है। वो लोग जो कि ऑक्यूपायर नहीं है, जैसे अगर ऑक्यूपायर के कोई रिश्तेदार हो गए या गेस्ट हो गए या स्ट्रेंजर्स हो गए ऑन हिज लैंड, वो लोग साइंटियर रूल के अंदर तो सू कर सकते हैं, कॉम्पनसेट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कैटल ट्रेसपास के लिए नहीं कर सकते। यस, नाउ इन द केस ऑफ कॉक्स वर्सेस बर्ब्रिज, ये केस है हमारा 1963 का। इस केस में एक बच्चा था
जो कि एक हाईवे पे जा रहा था। यस, वो हाईवे एक पर्टिकुलर पर्सन के लैंड पे बना हुआ था। नाउ डिफेंडेंट का घोड़ा आके उस प्लेंटिफ को मार देता है। यहाँ पे जो प्लेंटिफ होता है वो कंपनसेशन के लिए सू करता है। इट वाज हेल्ड कि जो डिफेंडेंट था ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, क्योंकि वो जो प्लेंटिफ था वो ओनर नहीं था, वो ऑक्यूपायर नहीं था उस लैंड का, वो सिर्फ एक मेयर यूजर था उस पर्टिकुलर हाईवे का। और अगर उस प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम करना है तो या तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस डिफेंडेंट को एनिमल की विशियस टेंडेंसीज की नॉलेज थी, या तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो डिफेंडेंट था वो नेग्लिजेंट था। कैटल ट्रेसपास के अंदर द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। ना थर्ड एंड लास्ट इज ऑर्डिनरी लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक पर्टिकुलर ओनर होता है वो अपने जानवर के थ्रू कोई एक्ट करवाता है जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान पहुंचा जा सकता है। जैसे एक इंसान अपने लैंड पे बहुत सारे पिग्स को पाल रहा है जिसकी बदबू की वजह से साइड वाले को नुकसान हो रहा हो, या हो सकता है कि एक इंसान का बहुत ही खतरनाक कुत्ता है जो अपने नेबर्स को परेशान करता है। तो ऐसे में इस टाइम पे ये जो ओनर होता है उस पर्टिकुलर जानवर का, उसकी क्या लायबिलिटी बनती है? असॉल्ट और बैटरी हो सकती है अगर एक पर्टिकुलर पर्सन अपने जानवर को किसी पे छोड़ दे, या तो नेग्लिजेंस हो सकती है अगर एक इंसान जो है वो अपने जानवर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो मेजर्स नहीं ले पा रहा जो कि एक रीजनेबल मैन उस जानवर को कंट्रोल करने के लिए ले, और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी को नुकसान हो। ना इन द केस ऑफ सर्ल वर्सेस वर्ल्ड बैंक, इस केस में ये कहा गया था कि अगर एक इंसान का लैंड हाईवे के पास है, उसके पास जानवर है, तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी अगर उसका जानवर जो है वो हाईवे पे चला गया और किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो। यस, इस रूल के दो एक्सेप्शंस हैं। पहला, वो तब लाइबल नहीं होगा अगर वो नेग्लिजेंट नहीं था। अगर वो जो पर्टिकुलर डिफेंडेंट है वो नेग्लिजेंट था और उसका केयर नहीं ऑब्जर्व कर पाया जो एक रीजनेबल इंसान उस पर्टिकुलर जानवर को कन्फाइन करने के लिए करता, then the person will be held liable। जैसे इन द केस ऑफ गॉम्बर्ग वर्सेस स्मिथ, ये केस है 1963 का। इस केस में जो डिफेंडेंट था उसका जो कुत्ता था वो प्लेंटिफ की वैन से जाके टकरा गया जिसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ। इस केस में द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल क्योंकि वो रीजनेबल कंट्रोल नहीं कर पाया अपने डॉग को। सो वही चीज है कि अगर नेग्लिजेंट नहीं है आप तो आप लायबल नहीं ठहराए जा सकते, लेकिन आप रीजनेबल अगर केयर ही ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे अपने जानवर को कन्फाइन करने के लिए और उसकी वजह से किसी को नुकसान होता है तो फिर आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। सेकेंड एक्सेप्शन है साइंटर रूल, दैट इज अगर फेरा नेचर आया है आपके लैंड पे तो फिर आप स्ट्रिक्टली लायबल होंगे, भले आप नेग्लिजेंट हो ना हो, आपको नॉलेज हो ना हो। इफ यू आर द ओनर ऑफ फेरा नेचुराe तो इट विल बी प्रिज्यूम कि आपको उसकी डेंजरस प्रोपेंसिटी के बारे में पता है, आपको उसकी डेंजरस टेंडेंसीज के बारे में, वायलेंट टेंडेंसीज के बारे में पता है, नॉलेज है। ऑल्सो अगर वो मेंसियोटा नेचुराe है तो आप तब लायबल होंगे अगर आपको नॉलेज है कि वो विशियस कैरेक्टर का हो रहा है, और दूसरा आपको नॉलेज होने के बावजूद आपने कोई एक्ट नहीं किया। तो ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर जानवर के ओनर की क्या लायबिलिटी होगी अगर उसके एनिमल ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन गुड लक, बाय।